नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनिष्कांत मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी से कुशल मंगल है। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था कुछ अच्छे अफोर्डेबल समर परफ्यूम्स के बारे में जो ज़्यादातर मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम हाउसेस में थे और उसमें रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा मिला है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का वीडियो में हम बात करेंगे 10 बहुत ही बढ़िया बजट फ्रेंडली समर परफ्यूम्स के बारे में। और ये जितने भी परफ्यूम्स हैं आपको लगभग 1000 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। और ये सारे परफ्यूम्स जो है इंडियन परफ्यूम हाउसेस से, यहाँ पर भी मैंने एक आध हिडन जेम को इंक्लूड किया है। सो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इन सभी का खुशबू, परफॉर्मेंस, इस्तेमाल, कई किसी महंगे डिजाइनर या नीश परफ्यूम क्लोन है, हर चीज के बारे में प्रॉपर्ली बात कर लेंगे आज के वीडियो में। और अंत में अगर वीडियो पसंद आ जाता है कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर काम पसंद आ रहा है तो। और इसके साथ साथ हाइप बटन को भी क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जितने लाइक्स, जितने कमेंट्स, जितने हाइप पॉइंट्स मेरे वीडियो को मिलेंगे उतना ही यूट्यूब ये काम और लोगों तक पहुंचाएगा और ये मेरे चैनल को ग्रो करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और ये ऐसा चैनल है जहां पर सिर्फ आप ही का फायदे का बात होता है। सो बिना देर के शुरू करते हैं इस लिस्ट को। तो सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा नोज फ्रेग्रेंसेस की तरफ से ब्लू फिग। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल 100 ml वाला आपको लगभग 950 के प्राइस रेंज से बहुत इजीली मिल जाएगा। और इसका जो 50 ml बॉटल आता है वो आपको 550 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत इजीली मिल जाता है। बहुत ही अंडररेटेड परफ्यूम हाउस है व्हेन इट कम्स टू इंडियन परफ्यूम ब्रांड्स। और इसका जो खुशबू है दैट एक्चुअली क्लोन्स द डीएनए ऑफ वर्साचे डिलन ब्लू, जो कि एक टिपिकल ब्लू कैटेगरी का एक बहुत ही मास प्लीजिंग फ्रेश शावर जेल किस्म का खुशबू है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। लेकिन ओरिजिनल के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो मैं कहूँगा कि इसका जो शुरुआत है यहाँ पर ग्रेपफ्रूट और बर्गमो के जो मिले जुले बिटर, जेस्टी, शार्प सिट्रसी नुएंसेस हैं वो थोड़ा सा प्रोमिनेंटली पता चलता है, जिसकी वजह से इसका जो ओपनिंग है वो ज्यादा स्पार्कली, ज्यादा रेडियंट, हल्का सा एफरवेसेंट महसूस होता है। और इसके साथ साथ ब्लैक पेपर का जो एक शार्प स्पाइसी खुशबू है वो भी यहाँ पर ओरिजिनल के कंपैरिजन में ज्यादा प्रोमिनेंटली पता चलता है। एक्वाटिक खुशबू यहाँ पर मुझे काफी हद तक टोन डाउन लगता है और एम्ब्रोक्सन का भी यहाँ पर थोड़ा बहुत रीजनेबल इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसका जो मिड नोट्स है उसमें एम्बरी खुशबू जो है वो थोड़ा सा अच्छे से महसूस होता है और इसका जो प्रोजेक्शन है वो भी थोड़ा सा और सिग्निफिकेंटली महसूस होता है। फिर जैसे और सेटल होता जाता है तब यहाँ पर पचूली की वजह से जो एक वुडी, थोड़ा सा स्वीट, एक ग्रीन खुशबू जो है वो यहाँ पर और अच्छे से महसूस होता है, लेकिन स्मूथ लगता है। और इसके साथ साथ जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से फिग लीफ और वायलेट लीफ की वजह से एक किस्म का ग्रीन खुशबू महसूस होता है जो थोड़ा सा बिटर, थोड़ा सा शार्प लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग या बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, ज्यादातर बैकग्राउंड में पता चलता है। और इसके साथ साथ इसका जो एक्सट्रीम ड्राई डाउन है वहां पर यह परफ्यूम जो है काफी ज्यादा क्लीन, पाउडरी, मस्की खुशबू देना शुरू कर देता है। और इसके साथ साथ टोंकेविंस की वजह से एक किस्म का जो एक माइल्ड, स्पाइसी, थोड़ा सा एक पाउडरी खुशबू है वो कहने के पता चलता है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और एम्बरी खुशबू भी थोड़ा सा और एम्प अप हो जाता है इसके बेस में। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही मास प्लीजिंग खुशबू है, काफी वर्सेटाइल, इजी टू यूज और एक सेफ किस्म का खुशबू है। और बेसिकली मैं कहूँ कि अगर आप एक ऐसा परफ्यूम चाहते हैं गर्मियों के दिनों यूज करने के लिए, मतलब आपको बहुत ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, तो ये एक बहुत ही इजी चॉइस है। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 6.5 से 7 घंटे का मिल जाएगा और प्रोजेक्शन मॉडरेट है। हाँ, मैं मैक्सिमम 1.25 से 1.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और लगभग 2-2.5 फीट की दूरी तक ये आसानी से प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद कपड़ों पे ये काफी अच्छे से लिंगर करता है और जब आप मूव करेंगे तो लोग इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आपको डेली क्लासेस के लिए एक अच्छा परफ्यूम चाहिए तो ये डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं। इवन ऑफिस के लिए भी अगर आप एक सेफ परफ्यूम चाहते हैं समर के मौसम में जो थोड़ा सा माइल्ड हो, मास प्लीजिंग हो, किसी को ऑफेंड ना करें, तो ये परफ्यूम आप डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये है नोज फ्रेग्रेंसेस की तरफ से ब्लू फिग। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा फ्यूजन बाय रिजॉन की तरफ से फर्स्ट रेन। इसका परफा कॉन्सेंट्रेशन है और ये 50 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट पे लगभग 800 रुपए के प्राइस रेंज से मिल जाएगा। और इसका जो खुशबू है आप यकीन मान लीजिए, दिस एक्चुअली स्मेल्स लाइक अ जंगल जहां पर अभी अभी बारिश हुआ हो।
ठीक है, तो उसका जो एक सूंधापन एक महसूस होता है, जो एक ग्रीन थोड़ा सा एक सॉइल का जो एक अर्थी खुशबू है, जो गीले पेड़ का जो एक खुशबू महसूस होता है, वो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से कैप्चर किया गया है। मतलब लिटरली आप मान लीजिए गर्मी के मौसम में बारिश का एहसास अगर कोई परफ्यूम आपको दे सकता है तो ये उनमें से एक है। और ओवरऑल इसका जो डीएनए है वो मुझे फिर भी कहीं ना कहीं याद दिलाता है गुएरलाफ वेटिवर कोलोन के बारे में। इसका जो शुरुआत है यहाँ पर हल्के फुल्के सिट्रसी नुएंसेस के साथ साथ काफी अच्छे तरीके से ग्रीन नुएंसेस को ब्लेंड किया गया है। और ये जो ग्रीन खुशबू है मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ढेर सारा धनिया का जो खुशबू है यानी कि कोरिएंडर का जो खुशबू है उसको ब्लेंड किया गया तुलसी के खुशबू के साथ, जो काफी अच्छा, काफी कूलिंग, एक रिफ्रेशिंग वाइब प्रोवाइड करता है। और जैसे ये सेटल होता जाता है तब यहाँ पर बैकग्राउंड में हल्के फुल्के पेपर जैसे स्पाइसी नुएंसेस जो है वो महसूस होने लगते हैं, लेकिन ओवरली शार्प नहीं लगता है। और इसके साथ साथ काफी प्रोमिनेंटली इसके मिड नोट से लेकर बेस नोट्स तक पूरी तरह से डोमिनेट करने वाला एक ग्रासी, अर्थी, वुडी, वेटिवर का खुशबू को यूज किया गया है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और इसके साथ साथ बहुत ही बारीकी से मैं कहूँ कि सैंडलवुड का एक सिंथेटिक खुशबू को ब्लेंड किया गया है ओक मॉस के खुशबू के साथ। ओक मॉस का जो एक मॉसी अर्थी खुशबू है उसके साथ सैंडलवुड का जो क्रीमी वुडी खुशबू है उसको ब्लेंड किया गया, लेकिन बहुत प्रोमिनेंटली महसूस नहीं होता है, एक मिला जुला सा खुशबू जैसा लगता है। और जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब ये ज्यादा अर्थी, मॉसी और वुडी खुशबू में तब्दील हो जाता है। यहाँ पर ज्यादातर वेटिवर, ओकमॉस और गीले तंबाकू का जो पत्ता होता है यानी कि वेट टोबैको लीफ का जो एक स्मोक की थोड़ा सा अर्थी एक किस्म का डार्क खुशबू जो एक होता है वो यहाँ पर अच्छे से ब्लेंड किया गया और वो प्रोमिनेंटली पता चलता है। और इसके साथ साथ बैकग्राउंड में हल्के फुल्के लेदरी, थोड़ा बहुत एम्ब्री नुएंसेस भी कहीं के महसूस होता है। सो ओवरऑल देखा जाए एक बहुत ही कूल, कामिंग, रिफ्रेशिंग और एक सूदिंग खुशबू है, लेकिन थोड़ा सा मच्योर खुशबू है क्योंकि यहाँ पर वेटिवर और टोबैको का कॉम्बिनेशन को बिठाया गया है। इसलिए मैं कहूँ कि ज्यादातर जो लोग 25 प्लस हैं उनके लिए ये सूटेबल है। और ज्यादातर फॉर्मल ओकेजन्स के लिए, ऑफिस के लिए और गर्मी के मौसम में एक अच्छा कूलिंग सेंसेशन देने वाला एक परफ्यूम चाहते हैं तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। लॉन्जिविटी से आपको आराम से 6-6.5 घंटे का मिल जाएगा विथ मॉडरेट टू गुड प्रोजेक्शन। हवा में आराम से 2.5 से 3 फीट की दूर तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऐसा लगता है कि 1 से सवा 1 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। कपड़ों पर ये थोड़ा लंबा समय तक टिकता है, इसलिए जब मूव करेंगे तो लोग शायद इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल इस परफ्यूम को अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको ग्रीन, अर्थी, मॉसी, स्पाइसी, वुडी खुशबू पसंद आना चाहिए। सो ये है फ्यूजन बाय रिजवान की तरफ से फर्स्ट रेन। नेक्स्ट मैं आपको एक परफ्यूम रेकमेंड करना चाहूंगा विच इज येट अगेन फ्रॉम अ वेरी अंडररेटेड परफ्यूम हाउस दैट इज ओन्ड बाय अ वेरी पॉपुलर फ्रेग्रेंस यूट्यूबर जिनका नाम है रॉडनी भाई, और उनका चैनल है यूट्यूब पे द परफ्यूम एक्सपीरियंस, जहां पर वो बहुत ही अच्छे जेन्युइन परफ्यूम रिव्यूज करते हैं। और ये उनका पर्सनल ब्रांड है द परफ्यूम एक्सपीरियंस करके, और उनका एक एक्सक्लूसिव सीरीज आता है जिसका नाम है ब्लेंड 745। और उनका चैप्टर 1 में से एक परफ्यूम है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था और वो है मॉर्निंग ड्यू। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 900 से 1000 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत इजीली मिल जाएगा। और इन्होंने कहा है कि दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द परफ्यूम सोस्पिरो विब्राटो, लेकिन मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा यहां पर, क्योंकि देखिए खुशबू तो है बहुत ही बढ़िया, इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो काफी मुझे स्मूथ लगता है, काफी अच्छा है और एक बहुत ही क्लीन, क्रिस्प और एक अपलिफ्टिंग, काफी एनर्जाइजिंग किस्म का खुशबू है। बिल्कुल शुरुआत में जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो आपको सबसे प्रोमिनेंटली ढेर सारा मिला जुला सिट्रसी खुशबू महसूस होगा ग्रेपफ्रूट और बर्गमो का, जिसकी वजह से इसका जो ओपनिंग है वो ज्यादा स्पार्कली, ब्राइट, रेडियंट, वाइब्रेंट और थोड़ा सा खट्टा महसूस होता है, हल्का सा बिटर भी लगता है। और इसके साथ साथ जिंजर का जो एक हल्का सा झांस है उसको बैकग्राउंड में मिक्स किया गया सिट्रसी खुशबू के साथ, लेकिन बहुत प्रोमिनेंटली महसूस नहीं होता, लेकिन उतना नोटिसेबल रहता है कि इस खुशबू को थोड़ा सा और एनर्जी ये प्रोवाइड कर देता है। इसके साथ साथ जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसके बैकग्राउंड में हल्के फुल्के मुझे ऐसा लगता है कि कुछ वुडी, थोड़ा सा स्वीट, हल्का अर्थी खुशबू महसूस होता है, थोड़ा सा ग्रीन खुशबू महसूस होता है सीडर वुड और पचोली के कॉम्बिनेशन की वजह से, पर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, स्टिल स्मूथ लगता है। और यहाँ पर जो भी ओवरऑल ग्रीन नुएंसेस है और जो भी व्हाइट फ्लोरल नुएंसेस है उनको काफी ज्यादा टोन डाउन किया गया, और जैसे अपने ड्राई डाउन में चला जाते हैं तब एक बहुत ही क्लीन, मस्की, पाउडरी खुशबू यहाँ पर अच्छे से पता चलता है। और साथ ही साथ
एक एम्बरी खुशबू को भी यहाँ पर अच्छे से ब्लेंड किया गया है, जो मुझे लगता है कि इसका बेस को थोड़ा सा और वार्म, थोड़ा सा और कंफर्टिंग खुशबू में तब्दील कर देता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, यू कैन थिंक ऑफ दिस एज अ वेरी सिट्रस हैवी एंड अ वेरी लीनियर वर्जन ऑफ सोस्पिरो विब्राटो। और इवन मैं ये भी कहूंगा कि द वे इन विच द सिट्रसी नुएंसेस हैव बीन ब्लेंडेड विद जिंजर, मस्की नुएंसेस एंड द एम्बरी नुएंसेस, and also the way in which or the level to which the green nuances and the white floral nuances and the woody nuances have been toned down, this also leans properly into the direction of Bulgari tiger. So एक सिंपलिस्टिक मिनिमलिस्टिक कॉम्पोजिशन है, लेकिन काफी अच्छा रहता है जिन लोगों को लाइट वेट परफ्यूम्स पसंद आता है। अगर आप कैजुअल ओकेजन्स के लिए, जिम के लिए, ऑफिस के लिए, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स अगर आप हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। लॉन्जिविटी आपको इससे आराम से 5.5 घंटे तक मिल जाएगा विथ मॉडरेट टू गुड प्रोजेक्शन। हवा में आराम से 2.5 फीट की दूरी तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी शुरुआत के 1.25 घंटे तक। ब्रीजी खुशबू है, हवा में अच्छी तरीके से घुल मिल जाता है, आपके आसपास जो लोग बैठेंगे उनको काफी एक अच्छा वाइब एक प्रोवाइड करता है। सो ओवरऑल देखा जाए दाम के हिसाब से काम यहाँ पर काफी अच्छा हुआ है। अगर आप एक लाइट वेट सिट्रसी परफ्यूम पसंद करते हैं तो डेफिनेटली ये आपको कंसिडर करना चाहिए। सो ये है द परफ्यूम एक्सपीरियंस की तरफ से ब्लेंड 745 मॉर्निंग ड्यू। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा द मास्टर परफ्यूमर की तरफ से सिल्वर माउंटेन। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और ये फुल 50 ml बॉटल आपको लगभग 700 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। और नाम से ही पता चलता है दिस इज देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर। और मैं सच कहूं तो यहां पर ओरिजिनल के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से सभी नुएंसेस को रीबैलेंस किया गया है वो मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगता है। सो बिल्कुल शुरुआत में जब आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो यहां पर आपको ढेर सारे मिले जुले काफी जूसी, थोड़े से स्वीट, सिट्रसी खुशबू महसूस होते हैं बर्गमो और मैंड्रिन ऑरेंज की वजह से। और इंटरेस्टिंग बात मुझे यहां पर लगता है कि बर्गमो और मैंड्रिन ऑरेंज का जो खुशबू है ना, वो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मतलब अलग अलग से आपको पता चले कि भाई ये तो बर्गमो का खुशबू है और ये मैंड्रिन ऑरेंज का खुशबू है। यू कैन सेपरेटली आइडेंटिफाई देम ओवर हियर। सो ये मुझे काफी अच्छा लगता है। और सच कहूं तो एज कंपेयर टू बर्गमो, यहाँ पर मैंड्रिन ऑरेंज का जो खुशबू है वो थोड़ा सा मुझे ज्यादा प्रोमिनेंटली पता चलता है। मैंड्रिन ऑरेंज का जो एक स्वीट, एक संतरा का जो खुशबू होता है जो बहुत ही जूसी, बहुत ही मीठा होता है, वो यहाँ पर मुझे ज्यादा पता चलता है एज कंपेयर टू बर्गमो। इसके वजह से इसका जो ओपनिंग है वो सिट्रस और फ्रेश होने के साथ साथ थोड़ा सा स्वीट भी रहता है, लेकिन काफी ब्रीजी स्वीटनेस से चोक किसी तरीके से नहीं करता है। और इसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक मिला जुला सा काफी सूदिंग, कामिंग, रिफ्रेशिंग ग्रीन टी का खुशबू को ब्लेंड किया गया है। यानी कि हरी चाय पत्ती का जो खुशबू यहाँ पर पता चलता है वो काफी ज्यादा सूदिंग लगता है। और मैं कहूँ कि ओरिजिनल के कंपैरिजन में यहाँ पर चाय पत्तियों का खुशबू को काफी ज्यादा बूस्ट अप किया गया है, इसलिए थोड़ा सा टी हेवी भी मुझे ये लगता है। ब्लैक करंट की वजह से थोड़ा सा एक फ्रूटी, थोड़ा सा खट्टा खुशबू महसूस होता है, पर बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। अच्छे तरीके से उसको ब्लेंड किया गया बाकी नोट्स के साथ। और जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाते हैं तब ये काफी फ्लफी, क्लीन, मस्की, पाउडरी खुशबू में तब्दील होता है। और उसके साथ बैकग्राउंड में बहुत ही माइन्यूट तरीके से चंदन का खुशबू को ब्लेंड किया गया और थोड़े बहुत व्हाइट फ्लोरल नुएंसेस जैसे कि व्हाइट ऑर्किड और साथ ही साथ लिली ऑफ द वैली का खुशबू को भी शायद ब्लेंड किया गया, लेकिन बहुत ही माइन्यूटली महसूस होता है, उभर कर बाहर नहीं आते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक और एक सिंपल कॉम्पोजिशन है, लेकिन काफी इंपैक्टफुल रहता है। और स्पीकिंग फ्रॉम ए पर्सनल एक्सपीरियंस, तो जब भी मैंने सिल्वर माउंटेन वाटर का डीएनए यूज किया, फिर चाहे ओरिजिनल हो या फिर चाहे कोई इंडियन परफ्यूम हाउस से हो या फिर कोई मिडल ईस्टर्न परफ्यूम हाउस से हो, एवरी टाइम आई हैव यूज्ड दिस डीएनए, मेरे आसपास के लोगों ने पूछा है कि भाई ये कौन सा परफ्यूम आपने यूज किया है। और रीजन उन्होंने ये दिया है कि ये जो खुशबू है वो काफी उनको यूनिक लगता है। और एडिशनली एक और चीज मुझे यहाँ पर ये लगता है कि जो मेटालिक खुशबू है सिल्वर माउंटेन वाटर का, वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा टोन डाउन है और काफी वेल एडजस्टेड लगता है, जिसकी वजह से ये जो ओवरऑल डीएनए है ये थोड़ा सा और लोगों को अपील करता है, लोगों को अजीब नहीं लगता है। लॉन्जिविटी से आपको आराम से 7.5 से 8 घंटे का मिल जाएगा विथ मॉडरेट टू गुड प्रोजेक्शन। हमें आराम से 3 फीट की दूरी तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि 2 घंटे तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। जो आप मूव करेंगे तो आपके आसपास डेफिनेटली
लोग इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं और जैसे कि मैंने कहा चांसेस है कि आपका थोड़ा बहुत तारीफें भी सुनने को मिल सकता है। सो अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या फिर कैजुअल ओकेजन्स के लिए एक अच्छा अपलिफ्टिंग क्रिस्प खुशबू चाहते हैं और जो थोड़ा सा यूनिक है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्स अट्रैक्ट करें, और या फिर अगर आप गर्मी के मौसम में अपने दोस्तों के साथ कहीं एक लंबा ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। सो ये है द मास्टर परफ्यूमर की तरफ से आने वाला सिल्वर माउंटेन। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा मोहम्मद अल कमर की तरफ से आने वाला समर सोल। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 800 से 1000 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत इजीली मिल जाएगा। अब बेसिकली आप मान लीजिए अगर नॉटिका वोयाज, रसासी हवस और शनेल अलियर ओम स्पोर्ट ये 3 परफ्यूम मिलके अगर एक बच्चा पैदा करे तो नतीजा ये है। सो बेसिकली जब आप शुरुआत में इसको स्प्रे करेंगे तो काफी क्लीन, ब्रीजी, एक्वाटिक और एक ओशियनिक खुशबू यहाँ पर मिलते हैं जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और यहाँ पर जो एक्वाटिक खुशबू है वो किसी तरीके से एग्गी या सॉल्टी महसूस नहीं होता, बिल्कुल एक क्लीन रिफ्रेशिंग ओशन ब्रीज यहाँ पर महसूस होता है। और उसके साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्रीजी तरीके से एक बबल गमी स्वीट नुएंस को ब्लेंड किया गया जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और साथ ही साथ एक कैंडिड वाटरमेलन जैसा एक फ्रूटी स्वीट खुशबू जो है जो काफी ब्रीजी लगता है वो भी यहाँ पर ब्लेंड किया गया है और वो प्रोमिनेंटली पता चलता है। उसकी वजह से इसका जो ओपनिंग है वो काफी ज्यादा ब्राइट, रेडियंट, बहुत ही जॉयफुल, चेयरफुल और एक प्लेफुल वाइब प्रोवाइड करता है। और इसके बैकग्राउंड में मुझे लगता है कि हल्के फुल्के सिट्रस इन्वेंसेस महसूस होते हैं और इसके साथ साथ थोड़ा सा फैब्रिक सॉफ्टनर जैसे एक हल्का सा सोपी खुशबू भी कहीं ना कहीं पता चलता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ही हल्के मात्रा में थोड़े बहुत मिले जुले ऑरेंज का खुशबू को यूज किया गया और साथ ही साथ एल्डिहाइड्स को भी इस्तेमाल किया गया है जो बहुत ही बढ़िया लगता है और एक बहुत ही क्लीन, थोड़ा सा क्लीन जैसा एक वाइब यहाँ पर महसूस होता है। फिर जब ये सेटल होता जाता है तब यहाँ पर काफी सारे क्लीन फ्लोरल खुशबू जो है वो महसूस होता है। ऐसा लगता है कि व्हाइट ऑर्किड, थोड़ा सा जैस्मिन और ऑरेंज ब्लॉसम का खुशबू को अच्छे से ब्लेंड किया गया है, काफी प्यारा लगता है। और इसके साथ साथ पेपर और सिनेमन की वजह से थोड़ा सा एक मिला जुला सा स्पाइसी खुशबू जो है वो बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं पता चलता है, लेकिन बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, थोड़ा सा बस एक एक्स्ट्रा टेक्सचर प्रोवाइड करता है इस पूरे कॉम्पोजिशन को। फिर जब ये अपने कंप्लीट ड्राई डाउन में चला जाता है तब ये ज्यादा एम्बरी, वुडी, थोड़ा सा पाउडरी और मस्की खुशबू में तब्दील हो जाता है। ऐसा लगता है कि एम्बर और पचुलिया खुशबू को अच्छे से ब्लेंड किया गया और साथ ही साथ बहुत ही माइल्ड डोजेस में टोंकाबिन और सीडरवुड का खुशबू को भी फ्यूज किया गया है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही परफेक्ट चॉइस है समर्स के लिए। और मैं कहूँ कि खासतौर पे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए एक इजी ब्लाइंड बाय ऑप्शन है क्योंकि ये एक ऐसा डीएनए है जो काफी लाइट, क्रिस्प, क्लीन, प्लेफुल है और लोग इस खुशबू के साथ बहुत ही इजीली कनेक्ट कर जाते हैं। लॉन्जिविटी इससे आपको लगभग 6.5 घंटे का मिल जाएगा कपड़ों पे। थोड़ा सा ज्यादा स्प्रे करने के लिए रेकमेंड करूंगा ताकि आपको सही परफॉर्मेंस मिल सके। और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है, हवा में आराम से 2.5 से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। जब मूव करेंगे तो लोग इस खुशबू को इजीली महसूस कर सकते हैं। चांसेस है कि थोड़ा बहुत कॉम्प्लीमेंट भी आपको इस परफ्यूम से मिल जाए। सो डेली क्लासेस अटेंड करने के लिए या फिर अगर आपके गर्लफ्रेंड हैं और उनको आप समर में डेट पे लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये एक बहुत ही पर्याप्त खुशबू है। सो अगेन मैं कहूँ कि इट्स अ वेरी सेफ एंड एन इजी टू यूज ब्लू कैटेगरी फ्रेग्रेंस। सो ये है मोहम्मद अल कमर की तरफ से समर सोल। अब मैं आपको एक हिडन जेम परफ्यूम रेकमेंड करने वाला हूं। खासतौर पे अगर आप बार्बरशॉप परफ्यूम्स के फैन हैं तो ये परफ्यूम आप जरूर अप्रिशिएट करेंगे। दिस इज समथिंग दैट आई हैव डिस्कवर्ड वेरी रिसेंटली एंड आई फॉलन इन लव विद दिस फ्रेग्रेंस। मैं बात कर रहा हूं म्यूज ब्यूटी की तरफ से आने वाला म्यूज मैन मिस्टर शेल्बी। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है और ये 30 ml बॉटल आपको लगभग 700 रुपए में मिल जाएगा उनके वेबसाइट पे। एक बहुत ही यूनिक और एक क्लासिक विंटेज बार्बरशॉप खुशबू जैसा मुझे ये लगता है। एंड ट्रस्ट मी, आजकल जो एक टर्म यूज होता है ना, क्लासिक लग्जरी, जेंटलमैनली वाइब्स और ओल्ड मनी परफ्यूम्स, ये उनमें से एक है। दिस एक्चुअली स्मेल्स लाइक ओल्ड मनी इन अ बॉटल। बिल्कुल शुरुआत में जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो यहां पर आपको ड्राई व्हिस्की का एक खुशबू महसूस होता है। अब ड्राई व्हिस्की आप मान लीजिए उसमें ओक ट्री का जो एक वुडी खुशबू है वो पता चलता है, थोड़ा सा टोबैको का जो एक स्मोकी एरोमेटिक थोड़ा सा अर्थी खुशबू जो है वो महसूस होता है और
हल्का फुल्का सीडर वुड का जो एक ग्रीन, थोड़ा सा वेट, एक ट्री बार्क जैसे खुशबू है वो यहाँ पर पता चलता है। सो इन तीनों खुशबू को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो थोड़ा सा ड्राई व्हिस्की का खुशबू जो है वो यहाँ पर पता चलता है। और इसके साथ साथ अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया एक बहुत ही फिजी, शार्प, एफरवेसेंट सिट्रसी खुशबू जो है वो महसूस होता है शुरुआत में बरगमों की वजह से। और एडिशनली मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत गंधराज नींबू यानी कि कैफिर लाइम का जो खुशबू है उसको जोड़ा गया है, जिसकी वजह से बैकग्राउंड में थोड़ा सा एक लेमन ग्रासी, एक शार्प, थोड़ा सा एक जेस्टी स्पाइसी खुशबू एक महसूस होता है जो बहुत ही बढ़िया लगता है और काफी क्रिस्प और अपलिफ्टिंग लगता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसमें से सिट्रसी खुशबू के साथ साथ तुलसी का खुशबू भी अच्छी तरीके से महसूस होने लगता है। और ये तुलसी का खुशबू जो है उसको भी ढेर सारे स्पाइसेस के साथ ब्लेंड किया गया और बहुत ही बढ़िया तरीके से तुलसी और स्पाइसेस का खुशबू को बैलेंस किया गया। और स्पाइसेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ज्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि क्लव यानी कि लौंग और सिनेमन यानी कि दालचीनी और साथ ही साथ एनिस और लिक्रिस यानी कि मुलेठी का जो खुशबू है, इन चारों को अच्छे तरीके से बैलेंस और ब्लेंड किया गया, जिसकी वजह से इस डीएनए में एक किस्म का मिला जुला स्पाइसी खुशबू महसूस होता है जो थोड़ा सा एक बिटरनेस भी ऐड कर देता है और वो बहुत ही बढ़िया लगता है। फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर स्पाइसी खुशबू के साथ साथ एक किस्म का मिला जुला चंदन और थोड़ा सा क्लीन मस्की खुशबू का एक कॉम्बिनेशन पता चलता है, लेकिन उतना प्रोमिनेंट नहीं है, ज्यादातर बैकग्राउंड में फील होता है। और इसका जो एक्सट्रीम ड्राई डाउन है उसमें मैं कहूँ कि एक बहुत ही स्मूथ, थोड़ा सा वेलवेटी और हल्का सा लेदरी फिनिश एक महसूस होता है, विच इज ड्यू टू द यूजेज ऑफ स्वेट लेदर। सो ओवरऑल आई वुड से दैट दिस इज द सेंट प्रोफाइल ऑफ अ जेंटलमैन। और मुझे पर्सनली ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये किसी परफ्यूम से क्लोन्ड है या इंस्पायर्ड है, एक ज्यादातर ओरिजिनल और एक यूनिक खुशबू जैसा मुझे लगता है। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 7 घंटे का मिल जाएगा। कपड़ों पे थोड़ा सा ज्यादा स्प्रे करने के लिए रिकमेंड करूंगा। और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है, हवा में आराम से 2 से 2.5 फीट की दूरी तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 घंटे तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। थोड़ा सा सटल कॉम्पोजिशन है और मुझे लगता है कि ऑफिस के लिए अगर आप 25+ हैं, आप एक ऐसा खुशबू चाहते हैं जो थोड़ा सा क्लासिक हो, यूनिक महसूस होता हो, तो डेफिनेटली आप इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं। और इवन रेगुलर समर इवनिंग वेयर के लिए भी ये परफ्यूम एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। सो ये है म्यूज ब्यूटी की तरफ से आने वाला म्यूज मैन मिस्टर शेल्बी। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा नासो परफ्यूम की तरफ से आने वाला द लैब G17। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है और ये फुल बॉटल आपको लगभग 1000 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। और इसका जो खुशबू है वो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है, एक बहुत ही फॉर्मल, काफी स्मूथ और एक अपलिफ्टिंग खुशबू है। एंड एट द सेम टाइम इट ऑल्सो हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेक्स अपील टू इट। और ये थोड़ा बहुत आपको याद दिला सकता है डोल्चे एंड गबाना द वन फॉर मेन परफ्यूम के बारे में, बट उसका ये एक बहुत ही ज्यादा स्मूथ और एक फ्रेशर वर्जन आप समझ सकते हैं। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो यहाँ पर ढेर सारा ग्रेपफ्रूट और कार्डमम का जो एक मिला जुला सा खट्टा, सिट्रसी, स्वीट, फ्रेश स्पाइसी खुशबू जो है वो प्रोमिनेंटली पता चलता है, जो बहुत ही अमेजिंग लगता है। और जैसे ये सेटल होता जाता है तब यहां पर ऐसा लगता है कि सिट्रसी और फ्रेश स्पाइसी खुशबू के साथ साथ काफी अच्छी तरीके से ऑरेंज ब्लॉसम के खुशबू को ब्लेंड किया गया है, जो काफी प्रोमिनेंटली महसूस होता है और एक बहुत ही सॉफ्ट फ्लोरल टच एक प्रोवाइड करता है इस पूरे डीएनए को। फिर इसके साथ साथ यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ग्रीन खुशबू जो है वो मिलजुल कर बैकग्राउंड में महसूस होते हैं पर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। उनको सिट्रसी, कार्डमम और ऑरेंज ब्लॉसम के खुशबू के साथ साथ अच्छे से ब्लेंड किया गया। और एडिशनली मैं यहाँ पर महसूस करता हूँ कि जिंजर का जो एक खुशबू है वो भी पता चलता है, लेकिन उसको बहुत ही हल्के मात्रा में इस्तेमाल किया गया इस पूरे कॉम्पोजिशन में, इसलिए उसका जो एक झांस होता है जिंजर का वो उतना तेजी से महसूस नहीं होता है। स्टिल एक स्मूथ कॉम्पोजिशन जैसा मुझे ये लगता है। फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें जिंजरी, ऑरेंज ब्लॉसम खुशबू के साथ साथ काफी अच्छी तरीके से कुछ वुडी नुएंसेस महसूस होता है सीडर वुड की वजह से। थोड़ा सा ग्रीन, एक वेट गीली लकड़ी का जो खुशबू है वो पता चलता है। और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत मैं कहूँ कि चार्ड टोबैको लीफ का जो एक खुशबू है वो कहने के महसूस होता है। और ज्यादातर एक एम्बरी और एक पाउडरी खुशबू इसके बेस में पता चलता है, जो काफी वार्म, कोजी और एक कंफर्टिंग वाइब प्रोवाइड करता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही सेफ और एक इजी टू यूज परफ्यूम है, अपलिफ्टिंग है, स्मूथ है, रिफ्रेशिंग है,
फॉर्मल वाइब्स थोड़ा प्रोवाइड करता है एंड इट हैज अ सेक्स अपील टू इट एज वेल। सो लॉन्जेविटी इससे आपको आराम से 6.5 से 7 घंटे का मिल जाएगा विथ मॉडरेट प्रोजेक्शन। हवा में आसानी से 2.5 से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि 1.25 से 1.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। ब्रीजी खुशबू है इसलिए हवा में आसानी से घुल मिल जाता है, लेकिन सटल सेंट प्रोफाइल है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है या बहुत ज्यादा माइल्ड नहीं है। और आपके आसपास जो भी लोग बैठते हैं या फिर इस खुशबू को महसूस करते हैं उनको एक बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव वाइब प्रोवाइड करता है। सो ओवरऑल देखा जाए सो दिस ऑल्सो फील्स लाइक द सेंट प्रोफाइल ऑफ अ जेंटलमैन एंड इट सिग्निफाइज क्वाइट एंड काम लग्जरी। और इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगता है। एक स्मूथ खुशबू अगर आप चाहते हैं डेली यूज के लिए, जिम के लिए, कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए, तो ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। सो ये है नासो परफ्यूम की तरफ से आने वाला द लैब G17। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा एक परफ्यूम। अगर आप जानते हैं मेरे चैनल को, अगर आप फॉलो करते हैं तो लगभग सारे समर परफ्यूम के वीडियोस में ये एक परफ्यूम जो है वो मौजूद होता है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बाल्सक परफ्यूम्स मॉसी वाटर। सो इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और ये फुल 50 ml बॉटल आपको लगभग 900 से 1000 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। बेसिकली आप मान लीजिए अगर एरमेस H24 परफ्यूम जो है उसका खुशबू को अरमाफ लेगेसी का जो ड्राई डाउन है उसके साथ अगर ब्लेंड कर दिया जाए, थोड़ा सा इसमें व्हाइट फ्लोरल्स, थोड़ा सा और इसको सोपी बना दिया जाए, तो एग्जैक्टली यही खुशबू इस परफ्यूम से महसूस होता है। यहाँ पर शुरुआत में काफी सारे फ्रेश ग्रीन ग्रासी एक्वाटिक खुशबू जो है वो पता चलता है। साथ ही साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से बैकग्राउंड में शुरुआत से लेकर अंत तक एक वुडी थोड़ा सा ग्रीन ग्रासी खुशबू जो है वो महसूस होता है ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ बैम्बू एंड वेटिवेर। और इसके साथ साथ यहाँ पर जिस तरीके से व्हाइट फ्लोरल खुशबू को कुछ एरोमेटिक नोट्स के साथ ब्लेंड किया गया और खास तौर पे बेस में जिस तरीके से व्हाइट मस्क का खुशबू को यूज किया गया, कहीं ना कहीं एक फ्लोरल पाउडरी और एक सोपी खुशबू यहाँ पर महसूस होता है। और सोपी खुशबू आप समझ सकते हैं कि हमाम साबुन का जो एक खुशबू होता है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से महसूस होता है। सो बहुत ही बढ़िया खुशबू है, काफी कामिंग, प्लेजेंट और एक रिफ्रेशिंग खुशबू है। सिंपल कॉम्पोजिशन है, कोई खास यहाँ पर तामझाम नहीं है, लेकिन जो इंडिया में जो सड़ी गर्मी होता है ना उसमें ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। लॉन्जेविटी इससे आपको आराम से 8.5 से 9 घंटे का मिल जाएगा विथ वेरी गुड प्रोजेक्शन। हवा में आराम से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और उसके बाद ये काफी अच्छी तरीके से आपके स्किन के ऊपर सेटल हो जाता है, कपड़ों पर लिंगर करता है और बीच बीच में इस परफ्यूम से थोड़े थोड़े व्हिफ्स आपको पता चलता रहेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपने एक्चुअली एक अच्छा खुशबू को यूज किया है। सो ज्यादातर डेली यूज के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, ऑफिस के लिए, जिम के लिए, अगर आप समर डेट्स पे कहीं जा रहे हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। हमारे इंडियन क्लाइमेट के लिए एक बहुत ही पर्याप्त खुशबू है और अच्छी बात है कि जिन लोगों ने आज तक मेरे रिकमेंडेशन पे इस परफ्यूम को खरीदा है उन्होंने सिर्फ मुझे पॉजिटिव फीडबैक्स ही दिया है। आई एम येट टू हियर अ नेगेटिव फीडबैक अबाउट दिस फ्रेग्रेंस। ठीक है, सो ये है बाल्सक परफ्यूम्स का मॉसी वाटर। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा फ्रॉम अ वेरी कॉमर्शियली फेमस इंडियन परफ्यूम हाउस और वो है बियर्डो और उन्होंने कोलैब किया है सनबर्न के साथ एंड दिस इज देयर लेटेस्ट रिलीज दैट इज बियर्डो एक्स सनबर्न एसिड। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और ये 30 ml बॉटल जो है आपको लगभग 650 या 700 रुपए के प्राइसिंग से मिल जाएगा और ये एक बहुत ही बेहतरीन क्लोन है जर्ज ऑफ टोरिनो 21 परफ्यूम का। मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट 75 to 80% सेम है। इसका खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो एक्चुअली जो बोलते हैं ना कि ठंडा ठंडा कूल कूल खुशबू जो है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर गोइंग टू फील आउट ऑफ दिस परफ्यूम। यहां पर शुरुआत में काफी एक कूलिंग, सूदिंग, बहुत ही फ्रीजिंग मिंट का खुशबू जो है वो पता चलता है और उसके साथ ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत तुलसी का खुशबू को भी ब्लेंड किया गया जो इसको और अच्छा बना देता है। फिर यहाँ पर काफी सारे मिले जुले बिटर, ग्रीन, थोड़ा सा हर्बेशियस और एरोमेटिक खुशबू जो है उनको ब्लेंड किया गया है और खास तौर पे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थाइम, रोजमेरी और काफी हद तक वर्बेन का खुशबू को भी यूज किया गया है। अब ये वर्बेन जो है वो भी एक किस्म का अर्थी खुशबू एक ऐड कर देता है इस पूरे डीएनए में जो बहुत ही बढ़िया लगता है, थोड़ा सा ग्राउंडेड बनाता है इस डीएनए को। और
इसके साथ साथ ये जो रोजमेरी जिस तरीके से यूज किया गया यहाँ पर, वो थोड़ा सा एक मेडिसिनल टच ऐड करता है इस पूरे डीएनए को, लेकिन किसी तरीके से ये मेडिसिनल खुशबू जो है वो अजीब नहीं लगता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब यहाँ पर ग्रीन और सिट्रसी खुशबू के साथ साथ काफी खूबसूरत तरीके से कुछ हल्के फुल्के व्हाइट फ्लोरल खुशबू को भी ब्लेंड किया गया। ऐसा लगता है कि जैस्मिन, थोड़ा सा लिली ऑफ द वैली का खुशबू को यहाँ पर ऐड किया गया, लेकिन बहुत प्रोमिनेंटली महसूस नहीं होता है। और इसके साथ साथ मस्की पाउडरी खुशबू जो है वो भी इसका बेस में अच्छे से पता चलता है। रिलेटिवली लीनियर किस्म का खुशबू है, बहुत ज्यादा चेंजेस आपको इसके डीएनए में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ मैं कहूँ कि शुरुआत में ये ग्रीन और सिट्रसी ज्यादा महसूस होता है। बेस में आते आते ये ज्यादा मस्की और थोड़ा सा पाउडरी बन जाता है और थोड़ा सा यहाँ पर फ्लोरल खुशबू भी महसूस हो जाता है। और इसके साथ साथ इसका जो ड्राई डाउन है, इसमें वर्वेन की वजह से जो अर्थी खुशबू है वो भी थोड़ा सा और प्रोमिनेंटली पता चलता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बड़ा ही सिंपल सा कॉम्पोजिशन है, कोई खास यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है और बहुत ही कम लेयर्स यहाँ पर महसूस होता है, लेकिन स्टिल गर्मी के मौसम में ये एक बहुत ही ईजी टू यूज डीएनए है और काफी खूबसूरत लगता है। अगर आपको मिंटी फ्रेश परफ्यूम्स पसंद आता है तो ये डेफिनेटली आपको यूज करना चाहिए। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 5.5 से 6 घंटे का मिल जाएगा विथ वेरी गुड प्रोजेक्शन। हमें आसानी से घुल मिल जाता है और लगभग मैं कहूँ कि 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। यस, टू माई अटर सरप्राइज इट एक्चुअली प्रोजेक्ट्स फॉर दैट लॉन्ग। और जब आप मूव करेंगे तो आपके आसपास के लोग इस खुशबू को डेफिनेटली महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि वो आपसे पूछ लें कि आपने कौन सा खुशबू को यूज किया है। और मैं कहूँ कि डेली यूज के लिए, ऑफिस के लिए, कैजुअल वेयर के लिए, अगर आप आउटडोर्स कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ, कॉलेज के लिए, ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और थोड़ा सा मैं वो एक वर्ड ऑफ कॉशन देना चाहता हूँ, एक चेतावनी आपको देना चाहता हूँ। इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन मैंने पढ़ा, आई रियलाइज दैट इसके अंदर डाइथिल थैलेट का इस्तेमाल किया गया है। यस, दिस इज नॉट अ थैलेट फ्री फ्रेग्रेंस, लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया हुआ है इंटरनेट पे, किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में या फिर किसी भी परफ्यूम में ऑलमोस्ट 1% या लेस देन 1% डाइथिल थैलेट का जो लेवल है वो अलाउ किया जाता है। ठीक है, दैट इज अलाउड एज पर इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, इसलिए कुछ मतलब पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि 1 या 1 से कम परसेंट यहाँ पर डीईपी का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से जो इस डीएनए का लॉन्जिविटी है ना वो उतना देर तक मिलता है। नहीं तो इस तरीके का जो डीएनए है वो हमारे क्लाइमेट में ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। राइट, ये मैक्सिमम इसका जो खुशबू है 2-3 घंटे का खुशबू है, बट द प्रेजेंस ऑफ डाइथिल थैलेट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग द लॉन्जिविटी बाय कपल ऑफ मोर आवर्स। राइट, सो मैं स्टिल आपको कहूंगा कि इसे आप स्किन पे स्प्रे करना अवॉइड करें, सिर्फ कपड़ों पे इस्तेमाल करें। और अगर आप स्किन पे स्प्रे करना चाहते हैं तो सिर्फ अपने पल्स पॉइंट पे आप सिर्फ 2 या 3 स्प्रे ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपके जो इनर एल्बो है इसमें 1 स्प्रे आप कर सकते हैं, और इस हाथ पे भी आप इनर एल्बो पे 1 स्प्रे कर सकते हैं, और बैक ऑफ द नेक पे 1 स्प्रे कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स उतना। कपड़ों पे आप थोड़ा सा ज्यादा स्प्रे करें तो चल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ वर्ड ऑफ कॉशन। और ओवरऑल खुशबू जो है वो तो काफी अच्छा है। राइट, सो दिस इज बियर्डो एक्स सनबर्न एसिड। अब फाइनली मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा वन ऑफ माई करंट फेवरेट परफ्यूम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ मेन वर्क्स, दैट इज मेन वर्क्स इन्फिनिट। इसका ऑर्डे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 900 रुपए के प्राइसिंग से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। अब देखिए, ये कहते हैं कि इसका जो खुशबू है दैट लाइज समवेयर बिटवीन द सेंट्रोफाइल्स ऑफ ब्लू डी शनेल ईडीपी एंड ब्लू डी शनेल पार्फा, और वाकई में ऐसा लगता है। और ओवरऑल कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो आई वुड से दैट दिस लीन्स मोर इन द डायरेक्शन ऑफ ब्लू डी शनेल पार्फा। ठीक है, मतलब परसेंटेज डिवीजन अगर मैं करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि दिस इज 80% बीडीसी पार्फा एंड 20% बीडीसी ईडीपी। ठीक है, सो उसी प्रोपोर्शन में मुझे ये खुशबू महसूस होता है। बिल्कुल शुरुआत में जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो यहाँ पर बर्गमो का जो क्लीन, शार्प, ट्रांसपेरेंट सिट्रसी खुशबू है वो प्रोमिनेंटली पता चलता है, और उसके साथ साथ नींबू के छिलके का जो एक खट्टा सिट्रसी खुशबू है वो यहाँ पर महसूस होता है, लेकिन बहुत ज्यादा खट्टा महसूस नहीं होता। काफी वेल बैलेंस्ड लगता है बाकी नोट्स के साथ। और इसके साथ साथ इसका जो बैकग्राउंड है यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से एक बिटर सिट्रसी खुशबू पता चलता है, और साथ में कुछ एरोमेटिक ग्रीन हर्बल न्यूएंसेस महसूस होता है, विच कम्स मोस्टली ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेपफ्रूट, जेरेनियम एंड मिंट। ठीक है, फिर जैसे ये सेटल होता जाता है
लैवेंडर का जो एक क्लीन पाउडरी खुशबू है वो पता चलता है, और साथ ही साथ जिंजर का जो एक हल्का सा झांस है वो भी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में अच्छे से नोटिसेबल रहता है। लेकिन जिंजर का झांस जो है वो यहाँ पर इतना शार्प भी नहीं है कि ये आपको नाक में चुभ जाए, ठीक है। स्टिल ये जो कॉम्पोजिशन है वो काफी स्मूथ है, जिंजर का खुशबू को काफी अच्छे तरीके से बैलेंस करके एडजस्ट किया गया बाकी नोट्स के साथ। फिर जैसे अपने ड्राई डाउन में चला जाता है, तब यहां पर मैं सच कहूं तो बीडीसी परफा और इसके बीच फर्क बता पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लाइक द ड्राई डाउन इज ऑलमोस्ट 95-97% सेम। डिफरेंस मुझे कहां पर महसूस होता है, देखिए बीडीसी परफा की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो सिग्नेचर है वो सैंडलवुड का खुशबू है, और वो इतना लग्जरियस, इतना क्लासी, इतना रिफाइंड लगता है, मतलब नेक्स्ट लेवल सैंडलवुड का खुशबू महसूस होता है बीडीसी परफा में, एंड दैट इज द सिग्नेचर, वो उस परफ्यूम का पहचान है। लेकिन यहां पर जो सैंडलवुड का खुशबू यूज किया गया वो ऑब्वियसली उतना रिफाइंड महसूस नहीं होता है। स्टिल इसका जो क्वालिटी है दाम के हिसाब से अच्छा लगता है, और एडिशनली मैं ये भी कहूँ कि यहाँ पर आइसोई सुपर को भी थोड़ा सा ज्यादा यूज किया गया है, जिसकी वजह से इसका जो बेस है इसमें एक किस्म का जो वेलवेटी फ्लफी मस्की खुशबू जो एक है वो थोड़ा सा और प्रोमिनेंटली पता चलता है। फिर जब ये अपने एक्सट्रीम ड्राई डाउन में चला जाता है तब ये ज्यादा एम्बरी, पाउडरी, थोड़ा स्वीट और वुडी खुशबू में तब्दील हो जाता है, which comes mostly due to the combination of amber wood and tonka beans. सो ओवरऑल मैं कहूँ कि बिल्कुल एक जेंटलमैनली, काफी क्लासी, रिफ्रेशिंग खुशबू है, अच्छा लगता है, काफी फॉर्मल डीने जैसा महसूस होता है। मैं कहूँ कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत ही मतलब एक ब्लाइंड बाय ऑप्शन आप समझ लीजिए, और ऑफिस के लिए आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। लॉन्जिविटी इससे मैक्सिमम आपको 5-5.5 घंटे का मिलेगा, और प्रोजेक्शन जो है वो बहुत ही मॉडरेट है। हाँ, मैं मैक्सिमम 1 से 1.25 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है, और कपड़ों पे ज्यादा देर तक लिंगर करता है। खासतौर पे इसका बेस में जो वुडी और मस्की नोट्स यूज हुआ है और जो एम्बरी नोट्स यूज हुआ है ये ज्यादा आपके कपड़ों पर महसूस हो जाएगा, और बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा व्हिप्स भी मिलता रहेगा। और थोड़ा सा मैं ज्यादा स्प्रे करने के लिए सजेस्ट करूंगा ताकि आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिल सके। सो ओवरऑल देखा जाए दाम के हिसाब से दिस इज अ वेरी गुड ऑफरिंग फ्रॉम द हाउस ऑफ मैनवर्क्स। सो ये है मैनवर्क्स की तरफ से इन्फिनिट। सो दैट्स इट फोक्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है, और आपका इनमें से सबसे फेवरेट परफ्यूम कौन सा है। अगर आपने इनमें से कोई परफ्यूम यूज किया है तो आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ बिल्कुल शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में, और साथ ही साथ बजट में आने वाला आपका सबसे पसंदीदा समर परफ्यूम क्या है वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में, एक बढ़िया मेगा क्लोनर वीडियो होगा, मिस मत कीजिएगा। ओके, सो आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।